नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुधीर चौधरी है और आज हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे प्रोग्राम में वो हैं जॉन इब्राहिम, जिनको कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल मेन इन इंडिया। जॉन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जॉन की नई फिल्म आ रही है झूठा ही सही, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू की शुरुआत हम झूठ से करें, क्योंकि उस फिल्म में जॉन एक झूठे का रोल कर रहे हैं। जॉन ने पूरी फिल्म में झूठ ही झूठ बोले हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जॉन को झूठ बोलने की कितनी प्रैक्टिस है। तो जॉन, शुरुआत करते हैं कि किसी झूठ से। हम देखना चाहेंगे कि आप कितना बड़ा झूठ बोल सकते हो। जी, मैं बहुत ही डिजायरेबल हूँ। अब ये सोचने वाली बात है कि ये झूठ है या ये इन्होंने सच बोल दिया। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे बारे में मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं इतना, और ये हम्बल होने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये सोचता हूँ कि यार आई डोंट थिंक आई एम दैट डिजायरेबल। इतना भी खास कुछ नहीं है, मतलब मैं एवरेज हूँ, ठीक हूँ, कसरत करता हूँ, आई गो टू द जिम, सब कुछ ठीक है। तो अपने आप को एक एवरेज इंडियन मेल समझता हूँ। मैं भी थोड़ा 0.5% ओवर, बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा बेटर। नहीं, इतना भी बेहतर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से डिजायरेबल जो होते हैं ना वो यहाँ से होते हैं, और ये बॉडी का चक्कर जो है वो एक हद तक चलता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ ये आपका जो दिमाग है वो ही चलता है। तो जॉन, आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा झूठ कब बोला? जी, रिसेंटली एक टेलीविजन चैनल पे मैंने बोला कि पता नहीं कौन से चैनल पे मैंने बोला कि हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत अच्छा काम किया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो थोड़ा सा मिस्टेक करी थी मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कॉमनवेल्थ की बात कर रहा हूँ कि इट्स अ गुड गेम, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो 70,000 करोड़ जो हिंदुस्तान को दिए गए थे गेम्स के लिए, जो हमारे गवर्नमेंट को, वो कहाँ है। तो आई जस्ट फील देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ आपने सच बोल दिया। जी, यहाँ पे मैंने बहुत सच बोला है। इन मामलों में मैं सच बोलता हूँ और हमेशा पकड़ा भी जाता हूँ। जी बिल्कुल। जॉन, बात वही है कि असल जिंदगी में आप कैसे हैं? असल जिंदगी में, ये फिल्म में तो आपने बहुत एक झूठा किरदार निभाया है जी, लेकिन असल जिंदगी में आप कैसे हैं? जी सुधीर, इस फिल्म में मेरा किरदार का नाम सिड है, और सिड शायद बचपन में एक बहुत ही मोटा लड़का था, तो बड़ा हुआ तभी पतला हो गया, लेकिन लड़कियों के सामने बहुत ही शाय था, और लड़कियों के सामने बहुत ही शाय है। तो जब ये खूबसूरत लड़की को देखता है वो हकलाता है। और असल जिंदगी में बचपन से मैं बहुत ही शाय लड़का था, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे, और आपको पता है कि जब भी लड़के के फेस पे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं तो हमेशा लड़की के सामने हमेशा नीचे देखता है। तो कितनी सारी लड़कियां ऐसी बोलती थी, अरे इतना शाय लड़का है, इतना शाय है। तो सिड मेरे लिए बहुत ही आसान कैरेक्टर था। जो मुश्किल काम था वो ये था कि जो अब्बास बोल रहे थे मुझे कि दाढ़ी निकाल दो, उसके बाद चश्मे पहनो और जिम मत जाना, क्योंकि मुझे जॉन इब्राहिम नहीं चाहिए, दोस्ताना का जॉन इब्राहिम नहीं चाहिए, मुझे वो जॉन इब्राहिम चाहिए जो शायद कॉलेज में दिखता था। और वो हमने अचीव करने की कोशिश करी थी इस फिल्म के थ्रू। और जब भी मैंने फिल्म देखी, आई फाउंड द कैरेक्टर सो ब्यूटिफुल, क्योंकि इस फिल्म के पहले अगर कोई आपसे पूछे कि या कोई मुझसे पूछे, कोई किसी से भी पूछे कि डू यू प्रेफर जॉन इब्राहिम फ्रॉम झूठा ही सही या जॉन इब्राहिम फ्रॉम दोस्ताना, सब लोग बोलते हैं अरे जॉन इब्राहिम फ्रॉम दोस्ताना, ऑब्वियसली। लेकिन इस फिल्म के बाद मेरा ये कहना है कि देयर विल बी 60% बोलेंगे कि शायद हम लोग को ये कैरेक्टर बहुत पसंद है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जॉन इब्राहिम को अगर आप जिम से दूर कर दीजिए, जॉन इब्राहिम को आप कहिए कि दाढ़ी मत रखो, अपनी बॉडी को बिल्कुल टोन डाउन कर लो और बड़ा एक सॉफ्टी सा गीक लुक ले लो, तो फिर जॉन इब्राहिम में बचा क्या? आपके जो फैंस हैं वो सबसे बड़ा सवाल आपसे यही करने वाले हैं। जी, एंड इनफैक्ट इसीलिए ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अब्बास एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, और जो फिल्म के डायलॉग थे वो बहुत अच्छे थे। और हर फिल्म के साथ सुधीर मैं यही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि परफॉर्मेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। अभी जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने करी थी, जैसे वाटर, नो स्मोकिंग, आशाएं, दे ऑल फेल्ड, जितने सारे थे फेल हो, हिंदुस्तान में फेल हुए। हालांकि वाटर अकेडमी अवार्ड में गई, नॉमिनेटेड एज द बेस्ट फॉरेन फिल्म। नो स्मोकिंग रोम फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड जीती उसने। और आशाएं, मेरा ये कहना है कि आशाएं जब भी टेलीविजन पे आएगी तब लोग बोलेंगे बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन कमर्शियली
आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक बात कही थी कि जॉन, जिस तरीके से लोग आपको बॉडी के बारे में जानते हैं दोस्ताना से, आपके फिल्म न्यूयॉर्क में परफॉर्मेंस से जानते, और वो थोड़ा बहुत उस डायरेक्शन में गया। अभी उसको और कायम करने के लिए मैंने झूठाई सही करी थी। एक्चुअली मेरा आपसे सवाल भी यही था अगला कि जब आपने अपने लुक के साथ और अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोग शायद आपको अगर जॉन अपनी बॉडी ना दिखाए, अपना बेयर चेस्ट ना दिखाए, अपना बट ना दिखाए, तो फिर जॉन को हम कैसे स्वीकार करेंगे? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल था। और जिस वक्त जब आप ये रोल आपको ऑफर हुआ हो, जी, आपने सोचा समझा होगा? जी, टोटली सोचा समझा। और इनफैक्ट ट्रेड मुझे हमेशा बोलती है, हमारी जो ट्रेड है बोलती है कि जॉन तुम बहुत ही कमर्शियल हीरो हो यार, ये तुम कमर्शियल चीजें करो, अच्छे दिखो, बॉडी दिखाओ, ये सब कमर्शियल चीज है, तुम दिखाओ, ऑडियंस को ये पसंद है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई अपॉलॉजीज नहीं है, मैं दिखाने को तैयार हूं, आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम विद द बॉडी, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि हम कुछ अलग करें, क्योंकि एक एक्टर के हैसियत से इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेटिस्फाइड कि जितने सारे आप रोल्स करते हो उसके साथ सेटिस्फाई रहो। तो मेरी कोशिश यही है कि आई डू रोल्स दैट सेटिस्फाई मी। तो झूठाई से ही में जब ये अब्बास ने मुझे कहा कि तुमको ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, ये अपना लुक चेंज करना है, वेट लॉस करना है, ये सब करना है, क्लीन शेवन करना है, मुझे पता था कि ये मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है। लेकिन जब भी मैंने फिल्म देखी तो मैं एक्चुअली अब्बास को मैंने हग किया और बोला कि अब्बास थैंक यू, क्योंकि तुमने मुझे अलाउ नहीं किया जिम में जाने के लिए, थैंक यू जो तुमने बोला कि मैं शेव करूं, क्योंकि कैरेक्टर सही निकला। और ये शायद फिल्म के पहले मैं कह रहा हूं, लेकिन फिल्म के बाद अगर ऑडियंस को ये लगे तो अच्छा होगा। जॉन, एक बात ये भी है कि हमने देखा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी जो फिट एक्टर्स हैं, जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है, या जिनको हम बोलते हैं कि वो एक्शन हीरोज हैं, उन लोगों ने भी अभी आजकल एक्शन छोड़ के कॉमेडी करना शुरू कर दिया है या कुछ और तरीके के रोल्स करने शुरू कर दिए। हीरोज अभी बचे नहीं, जैसे अभी कोई एक्शन हीरो बचा ही नहीं है जी। और आप देखिए अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त, ये सारे हमारे एक्शन हीरोज हुआ करते थे, बट दे आर ऑल डूइंग सॉफ्ट रोल्स या फिर वो कॉमेडी कर रहे हैं जी। तो अब सवाल ये है कि अब क्या एक्शन पूरा खत्म हो गया है? आप जैसे हीरोज से जो लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे, मारधाड़ करेंगे, एक्शन करेंगे, बॉडी दिखाएंगे। जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने कहा कि सनी देओल, अजय देवगन, वो वक्त चला गया, ऐसा वो वक्त चला गया, लेकिन वो जितने सारे हीरोज थे जो एक्शन करते थे अभी है नहीं। तो निशिकांत कामत के साथ जो फिल्म में कर रहा हूं अभी, जिसका टाइटल अब तक है नहीं, बट इट्स अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म कॉल्ड काका काका, सूर्या ने काम किया था उस फिल्म में। एक बहुत ही एक्शन पैक्ड फिल्म है, गजनी जैसे फिल्म है। और तभी निशिकांत ने मुझे यही कहा था कि जॉन, हमारे इंडस्ट्री में अभी एक्शन हीरोज है नहीं, यू विल बी द नेक्स्ट एक्शन हीरो। तो तुम यही कोशिश करो कि तुम्हारी जो फिजिकलिटी है, बॉडी दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एक फिजिकलिटी, एक एक्शन हीरो की फिजिकलिटी की तरह दिखे कि ऑडियंस कन्विंस हो कि तुम एक्शन हीरो हो। तो शूटिंग हम लोग ने शूटिंग शुरू की है और शायद जनवरी में शूटिंग कंप्लीट भी होगी। तो मेरे हिसाब से मैं एक्शन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने वाला हूँ एंड आई वुड लव टू डू एक्शन, क्योंकि बचपन में जितने सारे फिल्म्स मैंने देखे और ऑल एक्शन फिल्म्स। मुझे स्टैलोन बहुत पसंद है, रॉकी की जो सीरीज है बॉक्सिंग बहुत पसंद है, और लोग बोलते हैं कि अरे अवार्ड विनिंग फिल्म्स नहीं है, लेकिन दे ग्रेट फिल्म्स टू वॉच। हाल ही में 2 एक्शन फिल्म्स ऐसी आई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक फिल्म है दबंग और दूसरी फिल्म है रोबोट। इसमें से कोई भी फिल्म आपने देखी? नहीं, मैंने दोनों फिल्में ही देखी है, और इनफैक्ट अब मैंने काफी फिल्में नहीं देखी है क्योंकि मैं 2-3 महीने के लिए यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं डेफिनेटली हर एक फिल्म देखने वाला हूँ और कैप्चर करने वाला हूँ। आई मिस्ड अ लॉट ऑफ फिल्म। लोगों की भी ये उम्मीद रहती है कि जॉन की जैसी बॉडी है, जॉन को वो स्टैलोन जैसे रोल में देखना चाहेंगे, रॉकी जैसे रोल में देखना चाहेंगे, और जॉन जैसा बता रहे हैं वो आगे आने वाली कुछ फिल्मों में ऐसे रोल्स करेंगे भी। छोटा सा एक ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे मन में और आप लोग भी उनसे पूछना चाहते होंगे, और वो सवाल ये होने वाला है कि जॉन का जो बट है वो बहुत फेमस है और हमने ये सुना था कि जॉन ने अपने बट का बीमा कराया है। ये हम पूछेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।